हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। बारिश के मौसम में मिलने वाली खेक्सा की काफ़ी टेस्टी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। खेक्सा में काफ़ी पोषक तत्व पाया जाता है। ये एक प्रकार की औषधि है जो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए खेक्सा की काफ़ी यमी काफ़ी टेस्टी रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले ले लेना है 250 ग्राम खेक्सा। अभी बारिश के मौसम में इजीली मार्केट में मिल जाता है, तो इसे ज़रूर बनाएं। काफ़ी हेल्थ के लिए बेनिफिट है। बहुत सारा इसमें पौष्टिक तत्व है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, सभी को पसंद आएगा। हमें इसे अच्छे से धो लेना है, दोनों साइड को इसे कट कर लेना है। और अभी हमें इसे बीच से कट कर लेना है, इस तरीके से देख सकते हैं। एक बार अगर इस रेसिपी को बना लीजिएगा तो यकीन मानिए बाकी तरीकों को भूल जाइएगा। ये काफ़ी टेस्टी लगता है, बहुत ही झटपट बन जाता है, सभी को काफ़ी पसंद आएगा। और अभी हमें इसे पतला पतला इस तरीके से कट कर लेना है। बहुत ज़्यादा मोटा बिल्कुल नहीं काटना है, थोड़ा पतला पतला ही काटना है। इस तरीके से सारे खेक्से को काट लेना है। आपके तरफ इसे क्या बोला जाता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देख सकते हैं महीन महीन ही हमें इसे काटना है। तो सारे खेक्से कट चुके हैं। तो अभी हमें गैस पे चढ़ा देना है कढ़ाई को और इसमें डाल देना है 1 चम्मच तेल। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अभी हमें इसमें खेक्से को डाल देना है और इसे हमें चलाते हुए भूनना है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है। अगर इस तरीके से एक बार ये रेसिपी को बना लीजिएगा तो यकीन मानिए बाकी तरीकों को भूल जाइएगा। ये बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी लगता है और काफ़ी आसान है बनाना, बहुत ज़्यादा मेहनत बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। तो अभी हमें इसे थोड़े थोड़े देर में चलाते हुए भूनना है। इसे भूनते हुए हमें 60 से 70% तक कुक कर लेना है। तो देख सकते हैं थोड़े थोड़े देर में हमें इसी तरीके से चलाना है। आप इसका कलर देख सकते हैं, काफ़ी चेंज हो चुका है, ये काफ़ी हद तक कुक हो चुका है। तो थोड़ी देर और हमें इसे भून लेना है। ये अच्छे से भून चुका है, तो अभी हमें इसे कढ़ाई से निकाल लेना है। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है। देख सकते हैं इसका कलर काफ़ी चेंज है। हाथ से आप इसे टच कर सकते हैं, काफ़ी ये सॉफ्ट हो चुका है। और अभी हमें वापस कढ़ाई में डाल देना है 1 चम्मच तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देना है। तो देख सकते हैं तेल गर्म हो चुका है। आधा चम्मच जीरा डाल देना है। जीरा को ब्राउन होने देना है। तो देख सकते हैं जीरा का जो कलर है वो काफ़ी चेंज हो चुका है, ब्राउन हो चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है एक बड़ा साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, लंबा लंबा पतला पतला कटा हुआ प्याज, और इसे हमें चलाते हुए भूनना है। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है और प्याज को थोड़े थोड़े देर में चला लेना है। ये रेसिपी काफ़ी मज़ेदार लगता है। आप इसे बच्चों को भी ना लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बनाना भी काफ़ी इजी है। प्याज को चलाते हुए हमें भूनना है जब तक इसका जो कलर है हल्का चेंज ना हो जाए। तो देख सकते हैं हल्का भून चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है एक बारीक कटा हुआ प्याज। आपको अगर ज़्यादा तीखा पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आप प्याज का कलर देख सकते हैं काफ़ी चेंज हो चुका है, अच्छे से भून चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है आधा चम्मच कूटी हुई लहसुन। आप लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं और इसे हमें 1 मिनट और भूनना है। उसके बाद हमें इसमें डाल देना है एक बारीक कटा हुआ टमाटर। गैस का फ्लेम लो कर लेना है क्योंकि अभी हमें इसमें मसाले डालना है। सारे मसाले छोटे वाले चम्मच से है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आपको अगर तीखा पसंद है तो तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं।
नमक डाल देना है स्वाद अनुसार, मैं आधा चम्मच नमक डाली हूँ। और अभी हमें इसमें डाल देना है थोड़ा सा पानी, जिससे मसाले जलेंगे नहीं, अच्छे से भून जाएंगे। और प्याज जो है ना वो भी सॉफ्ट हो जाएगा, टमाटर भी काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। और अभी हमें चलाते हुए इसे भूनना है, लो हीट पे मसाले को भूनना है, तभी मसाले अच्छे से भुनेंगे। तो आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से भुन चुका है। तो अभी हमें इसे अच्छे से मैश कर लेना है। देख सकते हैं टमाटर कितना सॉफ्ट हो चुका है। तो इसे हल्का मैश कर लेना है, जिससे इसका ग्रेवी काफ़ी बढ़िया बनता है। और अभी हमें इसमें डाल देना है भुनी हुई खेकसा को। मसाले के साथ हमें खेकसा को 2 मिनट और भूनना है, जिससे मसाले का फ्लेवर खेकसा के अंदर तक जाएगा। और मसाले के साथ खेकसा भूनने से ये काफ़ी यमी लगता है। तो हमें बहुत ज़्यादा देर नहीं भूनना है, 2 मिनट ही भूनना है लो हीट पे। थोड़े थोड़े देर में हमें इसे चला लेना है। तो ये अच्छे से भून चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है पानी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि खेकसा भूनते हुए काफ़ी हद तक कुक हो चुका है। तो हमें इसमें लगभग 250 से 300 ml ही पानी डालना है, इससे ज़्यादा हमें बिल्कुल नहीं डालना है। इतने में ये सब्ज़ी अच्छे से कुक हो जाएगा, अच्छे से पक जाएगा। और अभी हमें सब्ज़ी को चला लेना है। गैस का फ्लेम हाई कर लेना है, जिससे काफ़ी जल्दी उबाल आ जाएगा। उसके बाद गैस का फ्लेम लो कर लेना है। 15 से 20 मिनट के लिए हमें सब्ज़ी को पका लेना है। उसके बाद कढ़ाई का ढक्कन हटा लेना है और सब्ज़ी को हमें चला लेना है। इसका पानी देख सकते हैं काफ़ी सूख चुका है और ये जो है ना एकदम सॉफ्ट हो चुका है। आप इसे चेक कर सकते हैं, काफ़ी सॉफ्ट है, एकदम मुलायम हो चुका है, अच्छे से पका हुआ है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। आपको पसंद हो तो डालें, अगर आपको नहीं पसंद है तो इसे स्किप कर सकते हैं। और अभी मसाले डालने के बाद इसे हमें चला लेना है। कढ़ाई का वापस ढक्कन लगाकर इसे हमें 10 से 12 सेकंड के लिए और कुक होने देना है। थोड़ी देर बाद कढ़ाई का ढक्कन हटाना है और सब्ज़ी को चला लेना है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। बहुत ही यम्मी, काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसे चावल, रोटी, पूड़ी, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, सभी को काफ़ी पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसा लगा, आपके फैमिली वालों को कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।